भारत की गूंज का ये है पहला गीत।
तो कार्यक्रम भारत की गूंज में हम लेते हैं ट्वीट्स। तो पहला ट्वीट हम लेते हैं। एक ट्वीट प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से किया गया है। आज वो चेन्नई में रहेंगे। कई विकास योजनाएं लॉन्च की जाएंगी जिससे कि आत्मनिर्भर भारत बनाने का रास्ता हम तेजी से तय करेंगे। ये प्रोजेक्ट्स भारतीय नागरिकों को ईज ऑफ लिविंग की ओर और आगे ले जाएंगे। देश विकास की ओर अग्रसर है। ऐसा ही एक ट्वीट केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी ने किया है। जानकारी दी कि है अब आप अपने पासपोर्ट के स्टेटस को जान सकते हैं। अपॉइंटमेंट्स, अवेलेबिलिटी और पासपोर्ट सेवा की बहुत सी जानकारी ले सकते हैं। और ये जानकारी आप ले सकते हैं उमंग ऐप से, जो कि डिजिटल इंडिया का एक प्लेटफॉर्म ही है। इसी तरह अन्य विकास योजनाएं जारी हैं और हमारा प्रोग्राम कार्यक्रम भारत की गूंज जारी है। और अब बारी है इस गीत की।
चश्म बद्दू कार्यक्रम चल रहा है भारत की गूंज। और अगर आज ट्वीट्स की बात करें तो वैलेंटाइंस डे पर पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है इन ट्वीट से। एक दूसरे के प्रति जो हमारा देश वैसे भी प्रेम न्यौछावर करता ही है, और बहुत से त्योहार हैं जिसमें प्रेम दिखाई देता है। प्रेम और सौहार्द यहाँ की मिट्टी में है। लेकिन अगर दो दिलों की बात करें तो ये प्यार तो पूरे वर्ष, पूरी जिंदगी ही दिखाई देना चाहिए। कितना खूबसूरत है ये जहां, है ना, जिसने हमें इतना खूबसूरत एहसास जो दिया है। सकदी नहीं मैं जी सकदा नहीं, कोई दूसरी मैं शर्ता भी रखदा नहीं। क्या तेरे बाजो मेरा सच्चियां मोहब्बत वाही किसे होर नहीं मिलना, जिथे भी तू चले सकदी नहीं मैं रह सकदा नहीं, तेरे बिन यार और किते तकदा नहीं। क्या तेरे बाजो मेरा रंग तेरा चढ़िया कि हुण कोई रंग नहीं हो चढ़ना, जिथे भी तू चले कार्यक्रम चल रहा है भारत की गूंज। श्रोताओं, आज है जयंती पूर्व केंद्रीय मंत्री, विदेश मंत्री भी रहीं, लोकसभा में प्रतिपक्ष की नेता रहीं और दिल्ली की मुख्यमंत्री रहीं
सुषमा स्वराज जी का। इस पर ट्वीट किए हैं कई गणमान्य व्यक्तियों ने। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी लिखते हैं, सुषमा स्वराज जी को जयंती पर विनम्र अभिवादन। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी लिखते हैं कि अपने स्नेह, भाव और मुस्कुराहट से हमेशा हमें विश्वास से भर देने वाली सुषमा दीदी की जन्म जयंती पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन। उनके विचार और उनके शब्द हमें देश और समाज के हित में कार्य करने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। इसके अलावा श्रोताओ, कल था पद्म भूषण उस्ताद आमिर खान जी की पुण्यतिथि। इस पर केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने अभिवादन स्वरूप ट्वीट किया। गायिका आदरणीय लता मंगेशकर जी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि महान शास्त्रीय गायक उस्ताद आमिर खान साहब की पुण्यतिथि है। वो उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर जी के गुरु थे। तो कल उनकी पुण्यतिथि थी, तो उनके लिए बहुत से ट्वीट्स सोशल मीडिया पर हमें दिखाई दिए। संगीत के इंदौर घराने के संस्थापक थे। अनेक फिल्मों में भी उन्होंने ठेठ शास्त्रीय संगीत पर आधारित गीत गाए। तो कार्यक्रम चल रहा है भारत की गूंज विविध भारती पर।
अपनी जान जुटाता था, जग बिसरा के आठों पहरिया मोर ही गुनगुनाता था। भागई का कछु भावत नाही, पिया मुझसे बोलत नाही, पिया मुझसे बोलत नाही। दौर जिया के ओ दौर जिया के खोलत नाही, पिया मुझसे बोलत नाही। कार्यक्रम चल रहा है भारत की गूंज। एक ट्वीट है अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी कुंद्रा की तरफ से। लिखती हैं, किसी ऐसे को ढूंढिए जो आपको हंसाए और हंसते हंसते पागल कर दे। फाइंड समवन हु मेक्स यू मैड एंड मेक्स यू लाफ एट द सेम टाइम। तो आज के वक्त में व्यक्ति इतना व्यस्त है, बिजी है कि उसको हंसने का भी मौका नहीं मिलता। ज्यादातर तो वो अपनी जरूरियात की उधेड़-बुन में ही लगा रहता है। तो काम के अलावा भी बहुत कुछ जरूरी है और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी सेहत। तो मुस्कुराने का वक्त भी निकालिए, परिवार के साथ हंसी हंसाइए, दोस्तों के साथ खुशी मनाइए और कोशिश कीजिए स्ट्रेस फ्री रहने की। और इस मन को कभी-कभी बुद्धू होने का भी मौका दिया कीजिए, दिमाग को फ्री छोड़ दिए। दबी दबी सी हंसी होठों पे बसी है, गुदगुदी कर रही हवा, हल्ला मचा रही है पागल सी ख्वाहिशें, खुशियों की मिली है वजह। कुछ है जुनून सा, कुछ पागलपन है, सौ बातें करता ये बुद्धू सा मन है। कुछ है जुनून सा, कुछ पागलपन है, सौ बातें करता ये बुद्धू सा मन है। करने दे ख्वाबों को बदमाशियां, चलने दे नजरों की मनमानियां, ढूंढे चलो कुछ ठिकाने नए, होने दे पगली पगली सी नादानियां। होश में रहना है, क्यों रहने से होगा क्या, बेहोशियों में है मजा। बचकानी हरकतें जो होती है होने दे, खुशियों की मिली है वजह। कुछ है जुनून सा, कुछ पागलपन है, सौ बातें करता ये बुद्धू सा मन है। कुछ है जुनून सा, कुछ पागलपन है, सौ बातें करता ये बुद्धू सा मन है। मौसम ने भी की है कुछ कोशिशें, होने लगी देखो ये बारिशें। सर पे चढ़ा है एक ऐसा असर, दौड़े रफ्तार में दिल की सब धड़कनें। धुन कोई चल रही है कानों में धीमे से, रोशन है ज्यादा ये सुबह। हलचल जो हो रही है सीने में हो रहे, खुशियों की मिली है वजह। कुछ है जुनून सा, कुछ पागलपन है, सौ बातें करता ये बुद्धू सा मन है। कुछ है जुनून सा, कुछ पागलपन है, सौ
तो चलो हम बात कर रहे थे कुछ ट्वीट्स की वैलेंटाइंस डे पर, लेकिन क्या आपने आकाशीय वैलेंटाइन डे के गुलाब के बारे में सुना है? नहीं सुना है तो हम आपको जानकारी करवाते हैं। हमारे साथी यूनुस खान इस वक्त फोन लाइन पर नेहरू तारामंडल के निदेशक डॉक्टर अरविंद परांजपे के साथ हैं, जो बताएंगे कि अंतरिक्ष का वैलेंटाइंस डे क्या है। शुक्रिया दिलीप। वैलेंटाइन डे तो आज है ही, लेकिन साथ में आज एक और भी महत्वपूर्ण दिन है। आसमान में वैलेंटाइन डे होने वाला है, और वो कैसे होने वाला है इसके लिए टेलीफोन लाइन पर इस वक्त मेरे साथ हैं नेहरू प्लेनेटोरियम के निदेशक डॉक्टर अरविंद परांजपे जी। बहुत बहुत स्वागत आपका। आपको भी अंतरिक्ष वाला वैलेंटाइन मुबारक परांजपे जी। धन्यवाद आसिफ, आपको भी मुबारक। ये अंतरिक्ष वाला वैलेंटाइन क्या है, जरा ये बताइए। देखिए, ऐसा है कि हम जो भी विज्ञान प्रसार में जुड़े हुए हैं, तो हम लोग कोशिश रहती है कि किसी भी तरह से लोगों का ध्यान जो है विज्ञान की तरफ आकृष्ट करें और बताएं। तो आज का ये जो दिन है, जैसे 14 फरवरी रात के तकरीबन 8:30 बजे जो एक ओरायन कॉन्स्टलेशन है, जिसे अंग्रेजी में ओरायन कहते हैं, और हम लोग भारतीय खगोल विज्ञान में इसको मृग नक्षत्र समूह या मृग तारामंडल कहते हैं। तो इस तारामंडल का जो एक सबसे चमकीला तारा है जिसे अंग्रेजी में बीटल जूस या हम लोग काक्षी कहते हैं, तो ये बहुत ही बड़ा तारा है। और ये इस समय इन दिनों मतलब 14 फरवरी के आसपास के दिनों में रात के 8:30 बजे बिल्कुल ऊपर आ जाता है, ऊपर दिखाई देता है। तो हमने ये सोचा कि जैसे दोनों जने तो एक जगह से तो देख ही सकते हैं जी। तो जैसे कोई दिल्ली में है या कोई मद्रास में है, तो वो दोनों जने इस तारे को एक साथ देख पाएंगे। वाह। तो आपका उनके साथ में संबंध जुड़ जाएगा एक अंतरिक्ष के माध्यम से जी। तो ऐसे सोच करके हमने लोगों को कहा कि आज आइए देखिए, आसमान में आपको ये तारामंडल दिखेगा और इसके साथ में आप जुड़ सकते हैं। बहुत अच्छा है। देखिए, किसी भी तरह से आप जो लोगों को विज्ञान से जोड़ रहे हैं, आपका ये प्रयास बड़ा महत्वपूर्ण है। और खास तौर पर वैलेंटाइंस पर जो लोग अपने प्रियजन के साथ नहीं हैं, अलग अलग शहरों में हैं, वो देखें। अब जरा तरकीब बताइए, आसमान में तो एक साथ जाने कितने तारे दिखते हैं, हम कैसे पहचाने? अभी देखिए, ऐसा है सूर्यास्त के बाद में मतलब तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे, क्योंकि आधे पौन घंटे में तारों की स्थिति इतनी ज्यादा नहीं बदलती है, तो लोगों ने ऐसा करना है कि दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके खड़े होना है और फिर थोड़ा ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको एक 3 चमकीले तारे एक सीधी रेखा में नजर आएंगे। लेफ्ट और ऊपर वाला जो तारा जो है वो आपको बिल्कुल साफ लाल रंग का नजर आएगा। तो यही जो तारा है वो है जिसको हम वैलेंटाइन डे का तारा कह रहे हैं। बड़ा मतलब साफ है, मतलब कई लोगों को अंधेरे में रंग नजर नहीं आते, पर ये इतना चमकीला तारा है कि इसमें आपको साफ इसका लाल रंग नजर आ जाएगा, गुलाबी रंग नजर आ जाएगा। मेरे जहन में एक सवाल उठ रहा है जी, कितनी दूरी पर है ये? किलोमीटर में नापेंगे कि किस में नापेंगे? किलोमीटर में तो नापना बिल्कुल संभव नहीं है। जी जी जी। तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये तारा हमसे तकरीबन 500 से 600 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। बिल्कुल सही, लाइट ईयर। अब देखिए लाइट ईयर कितना हुआ, तो प्रकाशी गति जो है वो तकरीबन 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में है। तो इतनी दूरी से इस तारे का प्रकाश हमारे पास में आ रहा है जी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो प्रकाश वहां से चला था वो आज अब तकरीबन 500 साल के बाद हमें नजर आ रहा है। ओ हो अकल्पनीय, अविश्वसनीय, अद्भुत। पर वैसे ये तारा पास का है, इससे भी बहुत दूरी पे अलग अलग तारे हैं, निहारिकाएं हैं। ये तारा जो है ये तो थोड़े दिन पहले भी चर्चा में आया था। मेरी दिलचस्पी थोड़ी ज्यादा है अंतरिक्ष विज्ञान में, तो मुझे याद है कि वैज्ञानिकों ने कहा था कि ये तो कुछ हो रहा है इसमें और ये इसकी रोशनी कम होती चली जाएगी। कई सालों से वैज्ञानिक कहते आ रहे हैं कि ये तारा ऐसी स्थिति में है किसी भी समय इसका विस्फोट हो सकता है। देखिए, कई तारे होते हैं कि जो चमकते रहते हैं और अपना प्रकाश खो देते हैं। तो कुछ तारे जिनका मास जो है इतना ज्यादा होता है, इनका अंत जो है एक बड़े विस्फोट में होता है, जिसे हम लोग सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं। तो पिछले साल हुआ यूं था, आकाश में ये जो तारा था, ये चमक जो है, प्रकाश जो है, वो थोड़ा सा दीप्ति कम हो गई थी। फिर वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की तो पता चला कि शायद इस तारे में से कुछ मटेरियल जो है वो बाहर फेंका गया होगा और जिससे कारण इसकी प्रकाश की या दीप्ति जो है वो
थोड़ी कम हो गई। अच्छा अरविंद जी, ये बताइए कि आज वैलेंटाइन डे के दिन ये जो लाल तारा है सबसे चमकीला, ये कितने बजे से फिर कितने बजे तक देखा जा सकता है? देखिए, ऐसा है कि सूर्यास्त के बाद में यदि आप थोड़ा सा पूर्व दिशा की तरफ देखेंगे जी, तो जो ये मृग नक्षत्र मंडल है या तारा मंडल है, ये आपको क्षितिज के ऊपर दिखाई देगा। तकरीबन 20 डिग्री 25 डिग्री के ऊपर दिखाई देगा। और फिर ये जैसे जैसे सूरज आसमान में प्रवास करता है उसी तरीके से ये भी ऊपर आएगा, तो आपको ये 8 साढ़े 8 बजे वहां पे दिखाई देगा। और आज के रात की या शाम की हम बात करें तो चंद्रमा भी आसमान में होगा थोड़ी देर के लिए। तो चंद्रमा की जो स्थिति है वो जैसे हाशिया होता है जी बिल्कुल स्थानों के पास में, तो ऐसे हाशिया का शेप में चंद्रमा जो है वो तकरीबन 8 बजे के आस में, उस 8:30 के बाद में उसका अस्त होगा। अब आप कह रहे हैं मैं बार बार तकरीबन या ये ऐसे क्यों कह रहा हूँ, तो विविध भारत की पहुंच जो है पूरे भारतवर्ष में है जी, तो समय की जो सीमाएं हैं अलग अलग जगह अलग अलग है। जैसे बंबई में हमारे यहाँ जब सूर्यास्त होता है तो पूर्व में बंगाल में तो 45 मिनट पहले हो जाता है, तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि तकरीबन इस समय जी, तो जी, चंद्रमा दिखाई देगा। उसके बाद में 2 चीजें मैं आपको और बता दूं। 3 तारों से बनी रेखा है, यदि आप राइट हैंड की तरफ ले जाते हैं उस मतलब तो एक और लाल रंग का तारा दिखाई देगा जो हमारा रोहिणी नक्षत्र है। ओके जी, और रोहिणी के और पश्चिम में देखेंगे तो आपको मंगल भी दिखाई देगा। अच्छा जी, तो जो हमारे श्रोता है देखना चाहेंगे तो वो मंगल और रोहिणी को भी आसानी से पहचान पाएंगे। बहुत शुक्रिया, बड़ी बढ़िया जानकारी है और आज की रात हम सब देखेंगे और जरूर इस बारे में बताएंगे। एक चीज रह गई, आप सभी को अंतरिक्ष वाला वैलेंटाइन डे भी मुबारक। आप लोगों को भी और जितने भी हमारे सुनने वाले हैं उनको भी मुबारक। अब दिलीप जी से कहते हैं कि वो कोई बहुत अच्छा प्यार भरा गाना हमारे लिए बजाएं। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया यूनुस जी, और ये रहा गीत। ¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré. Y llegas hoy tan de repente y das sentido a toda mi vida con tu querer. ना मैं समझा ना मैं जाना जो भी तुमने मुझसे कहा है सेन्योरिटा, मगर फिर भी न जाने क्यों मुझे सुन के अच्छा लगा है सेन्योरिटा। No desvíes la mirada, quédate cerca de mí. मुझको बाहों में तुम घेरो, समझी ना सेन्योरिटा। चाहत के 2 पल भी मिल पाए दुनिया में ये भी कम है क्या, 2 पल को तो आओ हो जाए, पूरे हम होता हम है क्या सेन्योरिटा। सुनो सुनो सेन्योरिटा कहते हैं हम क्या। Jamás podré interpretar el sentido de las palabras que me dedicas, pero el calor de tu mirar me hace sentir como la más bella señorita. निगाहों ने निगाहों से कहीं अरमानों की दास्तां है सेन्योरिटा। ये चाहत की मोहब्बत की सारी दुनिया में एक ही जुबान है सेन्योरिटा। मुझसे अब नजर ना फेरो, आओ पास तुम मेरे, मुझको बाहों में तुम घेरो, समझी ना सेन्योरिटा। चाहत के 2 पल भी मिल पाए दुनिया में ये भी कम है क्या, 2 पल को तो आओ हो जाए, पूरे हम होता हम है क्या सेन्योरिटा। सुनो सुनो सेन्योरिटा कहते हैं हम क्या। जो भी पल बीता हे सेन्योरिटा, हर पल तुमने है दिल जीता,
बस इतनी सी तो बात है। No desvíes la mirada, quédate cerca de mí. मुझको बाहों में तुम घेरो, समझी ना सेन्योरिटा। चाहत के दो पल भी मिल पाए, दुनिया में ये भी कम है क्या? दो पल को तो आओ खो जाए, पूरे हम होता हम है क्या? चाहत के दो पल भी मिल पाए, दुनिया में ये भी कम है क्या? दो पल को तो आओ खो जाए, पूरे हम होता हम है क्या? आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भारत की गूंज। हाँ, रंग चढ़ा के तितली का पश्चिम चली है पुरवाई। हाँ, रूप नए है रोशनी के, रुत है जिसमें नहाई। ओ दिल पे लगा लो काला टीका, इतनी जो खुशियाँ समाई। ख्वाबों ने बोली अंग्रेजी, जिंदगी ने ली अंगड़ाई। ले 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 चली नई कहानी, करती चली मैं मनमानी। इंग्लैंड की रानी कोई भी हो, दुनिया की रानी हिंदुस्तानी। ले 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 चली नई कहानी, करती चली मैं मनमानी। इंग्लैंड की रानी कोई भी हो, दुनिया की रानी हिंदुस्तानी। ले 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 ए। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भारत की गूंज और अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भारत की गूंज। ये दिल है मेरा या है एक यादों की अलमारी, इस अलमारी में रखी है मैंने अपनी ये दुनिया सारी। फटी पुरानी जीन्स और टी शर्ट भी कजारी, एक च्युइंगम थी जिसकी घंटों
रहती थी आए जुगाली एक वॉलेट है लेदर का जिसमें रहती थी कंगाली एक वॉलेट है लेदर का जिसमें रहती थी कंगाली एक भूला बिसरा गाना रखो है निगाह में जिंदगी की राह में सनम हसीन जहां एक भूला बिसरा गाना और एक बियर वो भी उधारी वाली ये दिल है मेरा या है एक यादों की अलमारी इस अलमारी में रखी है मैंने अपनी ये दुनिया सारी एक रफ कॉपी का पन्ना जिसमें तूने लिखा था प्यार जिसे तकिए के नीचे रख कर मैंने पढ़ा था बारंबार आंसू और मुस्काने कुछ मीठी और कुछ खारी हर खुशी की खातिर थैंक यू हर गम के खातिर सॉरी इस अलमारी की चाबी का छल्ला है तेरी मेरी यारी ओ ये दिल है मेरा या है एक यादों की अलमारी इस अलमारी में रखी है मैंने अपनी ये दुनिया सारी एक फटी पुरानी जीन्स और टी शर्ट बीटल्स वाली एक च्युइंगम थी जिसकी घंटों तक जलती ही रहती थी आए जुगाली श्रोताओं, कल था विश्व रेडियो दिवस यानी वर्ल्ड रेडियो डे। यूनेस्को के सदस्य देशों ने राज्यों ने इसे स्वीकारा था और यूएन जनरल असेंबली ने इसे पारित किया। रेडियो एक सशक्त माध्यम है और इस माध्यम पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कल ट्वीट किया। लिखते हैं हैप्पी वर्ल्ड रेडियो डे, सभी को शुभकामनाएं दी। लिखते हैं इनोवेटिव कंटेंट और संगीत से जो रेडियो को लोगों के दिलों के नजदीक रखते हैं उनको शुभकामनाएं। आगे लिखते हैं कि दिस इज अ फैंटास्टिक मीडियम विच डीपेन सोशल कनेक्ट। आई पर्सनली एक्सपीरियंस द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ रेडियो। मंजिलें
कार्यक्रम चल रहा है भारत की गूंज। एक्ट्रेस दिया मिर्जा ने एक आम के पेड़ की छोटी सी क्लिपिंग शेयर की है, जिसमें एक प्यारा सा सीन है। एक तोता आम खा रहा है और वो भी निडर होकर, लेकिन खास बात यह है कि सीना जोरी नहीं कर रहा है। कह तो उसे आम चोर ही रही है वो, लेकिन अगर आम चुरा कर खाने वाला इतना प्यारा है तो भाई हम तो उसे नहीं रोकेंगे ना। लेकिन हाँ, जिनका व्यवसाय है, बिजनेस है आम के बागों से ही, तो निश्चित रूप से उन्हें तो कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि प्यार में अगर थोड़ा बहुत नुकसान भी उठाना पड़ जाए तो वो इन्हें कबूल है फिलहाल, और वो भी जब आम चुरा कर खाने वाला इतना प्यारा हो। कभी शीत लगा कभी ताप लगा, तेरे साथ का है जो शाप लगा। मनवा बोराया तेरा चाव लगा, जैसे कोई घाव लगा। चाव लगा जैसे कोई घाव लगा। रास्ते आस्ते चल जरा, रास्ते आस्ते चल जरा। तेरा चाव लगा जैसे कोई घाव लगा। संग में तेरे लागे नया सा काम पुराना, लोभ पुराने। संग में तेरे लागे नया सा काम पुराना, लोभ पुराने। दिन में ही आजा शहर बिगाड़े, जो भी सोचे लोग पुराने। तू नींदे तू ही जाग रे, जाग रे। तेरा चाव लगा जैसे कोई घाव लगा। तेरा चाव लगा जैसे कोई घाव लगा।
चाव लगा जैसे कोई घाव लगा, तेरा चाव लगा जैसे कोई घाव लगा। रास्ते आस्ते चल जरा, रास्ते आस्ते चल जरा, तेरा चाव लगा जैसे कोई घाव लगा, तेरा चाव लगा जैसे कोई घाव लगा। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भारत की गूंज। कार्यक्रम जारी रहेगा इस छोटे से अंतराल के बाद। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भारत की गूंज। दिल का जो हाल है वो तुझे कैसे बयां करे, कह दे तुझे या दिल में रखे, बोलो न क्या करे। दिल जो तुम्हारा है कैसा बेचारा है, माने न बेशरम बिल्कुल खटारा है। तू करे दिल बेकरार, क्यों करूं मैं तुझसे प्यार। दिल का जो हाल है वो तुझे कैसे बयां करे, कह दे तुझे या दिल में रखे, बोलो न क्या करे। दिल जो तुम्हारा है कैसा बेचारा है, माने न बेशरम बिल्कुल खटारा है। तू करे दिल बेकरार, क्यों करूं मैं तुझसे प्यार। पहले भी कितनी दफा दिल ने कहा तुझे, समझो न मेरी वफा, दूंगा दुआ तुझे। रिश्ता कोई नहीं तेरा मेरा होने लगा है, तू घबरा तेरी झूठी वफा। जाएगी तू जहाँ आऊंगा मैं वहाँ, मेरी बनेगी तू
आना तुझे यहाँ। क्यों करे तू मुझसे प्यार, तू करे दिल बेकरार। जाने क्यों दिल ये तेरा है मेरे प्यार में, लाखों कतार में है मेरे इंतजार में। रुकूं जो दिल को तो रुके ना, आंखें दिखाऊं पर झुके ना, है ये तुझ पे फिदा। दिल के ख्यालों में बीते सवालों में शब्द न है बोलो, कुछ तो नया कहो। तू करे दिल बेकरार। क्यों करूं मैं तुझसे प्यार, दिल का जो हाल है वो तुझे कैसे बयां करे, कह दे तुझे या दिल में रखे बोलो न क्या करे। दिल जो तुम्हारा है कैसा बेचारा है, माने न बेशरम बिल्कुल खटारा है। तू करे दिल बेकरार। करूं मैं तुझसे तू प्यार, करे दिल बेकरार। करूं मैं तुझसे प्यार। शुद्ध जापान के पूर्वोत्तर इलाके में कल यानी शनिवार शाम को आए तेज भूकंप के झटकों से अफरा तफरी मच गई। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 7.1 के आसपास मापी गई और इस भूकंप का सबसे अधिक प्रभाव फुकुशिमा और मियागी के इलाकों में देखने को मिला। सोशल मीडिया पर यह समाचार दिख रहा है। लेकिन अगर भारत की बात करें तो परसों यानी उत्तर भारत में शुक्रवार की रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रात लगभग 10:30 बजे आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6.3 मापी गई। तो ये सब हमें सचेत करते हैं, कुछ सोचने पर मजबूर करते हैं। हमें अपने पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखना है। ये बात अलग है कि हम अकेले तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जितना भी इनका दुष्प्रभाव कम हो सके उसकी कोशिश की तो जानी ही चाहिए। हालांकि विश्व स्तर पर इसके प्रयास किए जा रहे हैं और उसकी हम भी अगर पर्सनल लेवल पर बात करें तो सोच तो डेवलप ही कर सकते हैं। कार्यक्रम चल रहा है भारत की गूंज विविध भारती से। मैनू इश्क तेरा ले डूबा, हाँ इश्क तेरा ले डूबा, मैनू इश्क तेरा ले डूबा, हाँ इश्क तेरा ले डूबा। ऐसा क्यों होता है तेरे जाने के बाद, लगता है हाथों में रह गए तेरे हाथ। तू शामिल है मेरे हंसने में रोने में, है क्या कोई कमी
श्रोताओं, आज ही है मधुबाला का जन्मदिन, यानी आज ही के दिन 1933 में उनका जन्म हुआ था। बॉलीवुड में उनका प्रवेश बेबी मुमताज के नाम से हुआ। उनकी पहली फिल्म बसंत थी। उन्हें मुख्य भूमिका निभाने का पहला मौका केदार शर्मा ने अपनी फिल्म नीलकमल में दिया। इस फिल्म में उन्होंने राज कपूर के साथ अभिनय किया। बॉम्बे टॉकीज की फिल्म महल में उन्होंने अभिनय किया। महल की सफलता के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस समय के स्थापित एक्टर्स के साथ उनकी एक के बाद एक फिल्में आती गईं और सफल भी हुई। उन्होंने अशोक कुमार रहमान, दिलीप कुमार, देवानंद आदि सभी के साथ काम किया। फिल्म काला पानी मधुबाला की हिट फिल्मों में से एक है। वैसे तो उनकी बहुत सी फिल्में हैं। मुगले आजम में उनका अभिनय विशेष उल्लेखनीय है। इसमें अनारकली की भूमिका उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो आइए सुनते हैं फिल्म मुगले आजम का ये छोटा सा एक गीत। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। आज कहेंगे दिल का फसाना, जान भी ले ले चाहे जमाना। आज कहेंगे दिल का फसाना, जान भी ले ले चाहे जमाना। मौत वही जो दुनिया देखे, मौत वही जो दुनिया देखे, खुद खुद कर यूं मरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। उनकी तमन्ना दिल में रहेगी, शम्मा इसी महफिल में रहेगी। उनकी तमन्ना दिल में रहेगी, शम्मा इसी महफिल में रहेगी। इश्क में जीना, इश्क में मरना, इश्क में जीना, इश्क में मरना। और हमें अब करना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। तो श्रोताओं, ये गीत और कलाकार हमारी धरोहर हैं और इनको हम याद करते हैं। विविध भारती पर आप आज सुबह 9:30 और रात 9 बजे कार्यक्रम सुन सकते हैं आज के फनकार, जो कि केंद्रित है मधुबाला पर। विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भारत की गूंज। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं आपसे इस छोटे से अंतराल के बाद।
विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भारत की गूंज। हो मारे या कोई मारे ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज ऐसे है चाहे वैसे है, अरे जो भी है जैसे है उस पे हम नाज है। जाने ना हमको ये जमाना, चाहो तो हमको आजमाना। यार बाज हम जानसाज हम इश्क बाज दिल वाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छूते दिल के तार से इंडिया वाले, हर चीज छीन ले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। यूं तो सीधे बड़े, कभी चाहे तो हाथों से लेते लकीरें चुरा। ओ, हमको परवाह नहीं, जो भी कहता है कहने दे, जग ये भला या बुरा, जैसी भी मर्जी हो हमारी, करते हैं ऐसी होशियारी। पर दिल से यार जो ले पुकार दो जान सार कर डाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले, हर चीज छीन ले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, उंगली पे सबको नचा दे हम इंडिया वाले। आंखों की चाबी से, थोड़ा बेताबी से, चुपके से खोले दिल के ताले। जाने दे, जाने दे, अपनी माने दे, जिसकी भी बाहें गले में डाले। दुनिया से हमको क्या ले जाना, यारों के दिल में हो ठिकाना। एक बार होता है प्यार ये लाख बार कहला ले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले, हर चीज छीन ले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे, उंगली पे सबको नचा दे। तो वैसे तो दुश्मन के छक्के छुड़ाते ही हैं, लेकिन क्रिकेट की बात अगर हो तो वहां भी हम छक्के चौके मारने में पीछे नहीं रहते। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही है 4 टेस्ट मैचों की सीरीज, और इसका दूसरा मैच चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जा रहा है। टेस्ट के पहले दिन भारत की तरफ से रोहित शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 161 रनों की पारी खेली, जबकि अजिंक्य रहाणे ने 67 रनों का योगदान किया। टीम इंडिया ने पहले ही दिन खेल खत्म होने तक 6 विकेट खोकर 300 रन बनाए। इस पर कई ट्वीट्स प्राप्त हुए हैं। संजय मांजरेकर लिखते हैं कि दैट रोहित 100 वाज सो फ्रॉम द सहवाग स्कूल ऑफ बैटिंग, सेट हिज ओन एजेंडा इररेस्पेक्टिव ऑफ सिचुएशंस। तो ये तो संजय मांजरेकर का ट्वीट था। वीवीएस लक्ष्मण लिखते हैं वेल प्लेड, वन ऑफ द मोस्ट सेटिस्फाइंग सेंचुरी इन चैलेंजिंग कंडीशंस, और ये दिखाते हैं एक पॉजिटिव इंटेंट, डिसिसिव फुटवर्क व्हेन बैटिंग ऑन अ टफ पिच। और अब दरख्वास्त ये भी करते हैं कि इसको एक बिगी में भी कन्वर्ट करें। तो हम भी यही उम्मीद करते हैं। आज देखते हैं क्या होता है। सुख दुख झूठे
झूठी मोह माया सच्चा मन का वो कौन जहाँ प्रेम रतन पाया प्रेम रतन पाया। सैया तू कमाल का बातें भी कमाल की सैया तू कमाल का बातें भी कमाल की लगा रंग जो तेरा हुई मैं कमाल की प्रेम रतन धन पायो प्रेम रतन धन पायो रत मिलन की लाया प्रेम रतन धन पायो मैंने प्रेम रतन धन पायो। क्या मैं दिखा दूं या मैं छुपा लूं जो धन है मन में ये भी न जानूं बजने लगे क्यों सरगम से तन में खुशियां हैं आंगन में चेहरे पे आई मेरे रंगत गुलाल की लगा रंग जो तेरा हुई मैं कमाल की प्रेम रतन धन पायो प्रेम रतन धन पायो मन गगन पर छाया प्रेम रतन धन पायो मैंने प्रेम रतन धन पायो।
तो खुशियाँ इसी तरह आपके आंगन में गूंजती रहें। आज रविवार के दिन आप घर के ज़रूरी काम तो निपटाएं ही, लेकिन थोड़ा बहुत सुकून के पल भी तलाशने की कोशिश करें। टडंग डंग टंग टंग डंग डंग टंग टडंग डंग टंग टंग डंग डंग टंग हो जगिया टंग टंग डंग डंग टंग हो जगिया टंग टंग डंग डंग टंग जो न करना था कर गई मैं भी कित जाके मर गई जो न करना था कर गई मैं भी कित जाके मर गई अच्छी खासी चटनी चंगी खानी बावली होगी मैं घानी 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 रोज सवेरे भीम अंधेरे घर से भागी मैं भागी घर से धारे वास्ते बिना बात के बीच रात के नींद से जागी मैं जागी नींद से धारे वास्ते दुनिया के बोले तू जान ले मेरे दिल की जान ले मैं गानी बावली होगी 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 मैं गानी जो न करना था कर गई मैं भी कित जाके मर गई अच्छी खासी चटनी चंगी घनी बावली होगी रे घनी बावली होगी तू कैसे चुप चुप रहवे है ना खाना ना ही कहवे है चल कोई ना इब तू रहन दे सब सैलूंगी न कहन दे मैं घनी बावली 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 होगी रे मैं घनी बावली 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 होगी रे यहाँ वहाँ से सारे जहाँ से लौट के आगे मैं आगे लौट के थारे प्यार में पहले जग से दिब तो रब से बन गई बागी मैं बागी बन गई थारे प्यार में मेरे जाने पे फिर तू रोवे कहीं ऐसा ना हो मैं गानी बावली होगी 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 मैं गानी जो न करना था कर गई मैं भी कित जाके मर गई जो न करना था कर गई मैं भी कित जाके मर गई अच्छी खासी चटनी चंगी खानी बावली होगी मैं घानी 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 तू घड़ी बावली भारत की गूंज